साइंटिफिक नोटेशन पावर में किसी रकम को जाहिर करने का तरीका, फिर पावर से आप प्रीफिक्स बनाते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। एक बड़े नंबर को किसी पावर में एक्सप्रेस करना और मल्टीप्लाइड बिटवीन नंबर 1 to 10, तो 1 से 10 तक की कोई पावर हो, उससे बड़ी भी आपने पढ़ी है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग 1 से 10 तक रहते हैं तकरीबन। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक वैल्यू थी मेरे बच्चों, ये अभी मैं इसको ये मिटा रहा हूँ, 12,750 यानी 62,750। अब वो कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें, ये एग्जांपल लाजमी होती है। तो मैं क्या करूँगा, जिसका इशारिया कहीं नहीं है उसका एंड पर है पॉइंट, अब मैं क्या करूँगा वही करूँगा। और मैंने अभी बताया अगर लेफ़्ट साइड पर मूव करूँगा तो पावर प्लस में, और राइट साइड पर मूव करूँगा तो पावर नेगेटिव में होती है। वो भी एग्जांपल आएगी, ये देखो 1 2 3 4 डिजिट मैंने मूव किया पीछे, 6 पॉइंट, इसकी जगह पर पॉइंट लगा दिया, 275 ये लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, ये है साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी को मैं 4 के बजाय, मेरा दिल चाह रहा है मैं 2 में मूव करूं, मैं 2-3 पॉइंट मूव करूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको 1 2 3 यहाँ पर इशारे लगा लेता हूं। तो कितने मूव किया, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। इस 10 की पावर 3 को अपने मकसद के लिए मैं कर सकता हूं, यहाँ पर मैं किलो लिख सकता हूँ। जब मुझे प्रीफिक्सेस आती हों तो मैं यहाँ पर किलो भी लिख सकता हूँ, लेकिन किलो कब लिखेंगे, जब वो प्रीफिक्सेस मांगेगा, जब वो साइंटिफिक नोटेशन मांग रहा है। तो अब यही आंसर है, यही आंसर है मेरा। और अगर 1-2 डिजिट कर रहा हूँ मूव, 1 2, तो फिर ये 10 की पावर 2। अब राइट साइड पर मूव करना हो तो देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 0.0004। वो कहता है इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस नंबर को प्रीफिक्स में लिखें, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें। अब देखो पॉइंट यहाँ पर है, 1 2 3 और 4 पॉइंट। अब यहाँ आ गया, 4 के बाद 4 लिखूंगा खाली। ज़रा अब 10 की पावर कितने डिजिट मूव किया मैंने, 4 किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का। मेरे बच्चों जब मैं राइट साइड पे मूव करूंगा माइनस का साइन, लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा प्लस का साइन। क्लियर हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने वाले आलात। स्केल आप लोग जो यूज़ करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अभी आप वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, स्क्रू गाज पढ़ेंगे, तराजू सुनते हैं, तराजू देखा है ना, जो आप हर जगह रेडी पर रखा होता है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें से चंद आप यहाँ पढ़ेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर लेंथ, मैस, टाइम, कोई भी चीज़ जो मेजर कर रहा है। जैसे आप अपनी हाइट मेजर करते हैं इंची टेप से, करते हैं ना, उसे मेजरिंग टेप कहते हैं। इंची टेप से आप मेजर कर रहे हैं अपनी हाइट, तो क्या आप मेजर कर रहे हैं, आप लोग बेसिकली उसकी हाइट का मतलब लेंथ मालूम कर रहे हैं। और यही डिस्टेंस मालूम करने के लिए भी यूज़ होता है, फासला, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, 100 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, छोटे यूनिट बड़े यूनिट सारे पढ़े हैं आपने प्रीफिक्स में। तो इसकी एग्जांपल है मीटर रोल, मेजरिंग रोल। पहले ज़माने में ना बच्चे कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं था। जैसे टाइम देखने के लिए हम लोग यूज़ करते थे सन डायल, या सूरज को देखते थे कि सूरज अब इधर आ गया, 12 बज रहे होंगे, सूरज अब यहाँ से यहाँ आ गया है, 12 बज के ये टाइम हो रहा होगा, कंसीडर करते थे। तो वो ज़्यादा एक्यूरेट थे, या आजकल की घड़ियाँ ज़्यादा एक्यूरेट हैं। घड़ियाँ तो आपको सेकंड भी चलते हुए दिखा रही होती हैं, डिजिटल वॉच, ऐसे ही है ना। तो आप बेहतर से बेहतर की तरफ इंसान जो है वो मूव करता है। तो इस मेजरिंग टू इंस्ट्रूमेंट में हमने आपकी बुक में अभी 4 एग्जांपल पढ़नी है, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गाज। और जो है प्रैक्टिकल वर्क भी है ये, और जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो मीटर रूल देखते हैं हम लोग। बच्चों मीटर रूल समझ लें,
एक बड़ा फुट्टा है, बड़ा स्केल है, आपकी लैब में मौजूद है, दिखाऊंगा आपको जब लैब में ले जाऊंगा। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर लेंथ, जो लंबाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, या लंबाई या हाइट या डिस्टेंस, तीनों चीज़ें। इट इज़ यूज इन लेबॉर्ट्री। ये 1 मीटर लॉन्ग भी होता है, इससे बड़े भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लेबॉर्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। 1 मीटर लॉन्ग का मतलब है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब मीटर जो है वो सेंटीमीटर से 100 बड़ा है, 10 की पावर 2 बड़ा है। हर सेंटीमीटर फिर मज़ीद 10 में डिवाइड होते हैं। आपके स्केल पर भी ऐसा ही होता है। 1 सेंटीमीटर के दरमियान में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, वो 10 छोटी छोटी लाइनें मिलीमीटर की होती हैं, यानी 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो मिलीमीटर, इसका मतलब ये है कि वो 1 मिलीमीटर सबसे छोटी वैल्यू। बच्चे एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट, ये हम लोग तफसील से पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर में, अभी मैं आपको बता देता हूँ। वो छोटी से छोटी वैल्यू जो कोई एक इंस्ट्रूमेंट मालूम कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट, कम अज़ कम काउंट करने वाली चीज़। फॉर एग्जांपल, आपके जो ज्योमेट्री में मौजूद स्केल है वो सबसे छोटी वैल्यू 1 मिलीमीटर मालूम कर सकता है। वर्नियर कैलिपर 0.1 कर सकता है मिलीमीटर, स्क्रू का 0.01 कर सकता है। तो वो छोटी से छोटी वैल्यू जो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मालूम कर सकता है वो उसको लीस्ट काउंट कहलाता है। मीटर रूल जो है वो 1 मिलीमीटर छोटी वैल्यू मालूम कर सकता है, जो आपके फुट्टे हैं। अगर 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मालूम करनी हो तो आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये फारिग है। वहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर या फिर कोई और चीज़। मेजरिंग टेप, इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ, ये भी लेंथ मालूम करने के लिए यूज़ होता है। वो इंची टेप खोलते हैं हम लोग, खोलते हैं ना, किसके पास ज़्यादातर होता है? लोहार के पास, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ के पास, यानी आपके जो है ये लकड़ी का काम करने वाले जो आजकल आपके पास लगे हुए हैं ठीक है, तो ये इनके पास मौजूद होता है, और इसी से आपके घरों में भी मौजूद होता है। अक्सर बच्चे हाइट मेजर कर रहे होते हैं इससे। तो ये रीडिंग इसके अंदर सेंटीमीटर में भी होती है, इंचेस में भी होती है और मीटर में भी होती है। देखते हो ना, ख़ास टाइम के बाद उस पर रेड लाइन लगी हुई होती है मीटर की। तो ये छोटी से छोटी वैल्यू सेंटीमीटर में मालूम कर सकता है, सेंटीमीटर, इंचेस और मीटर। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन है ये दोनों आपके। बाकी अभी जितने आप पढ़ते जा रहे हैं शॉर्ट, जो लॉन्ग आएंगे, एक आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, फिज़िक्स में अभी आपका लॉन्ग आगे आएंगे, हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। जज़ाकल्लाह।